सिमी देख, तेरा तो सिलेक्शन पक्का है, और उस हीरो का क्या होगा ना, ये मुझे नहीं पता। सिमी मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी ऑडिशन दे ही दूँ। मुझे लगता है तेरे सामने सिर्फ मेरे जैसे बंदे को ही कास्ट करना चाहिए। तुम कब फेंकते हो और कब सच बोल रहे हो ना, मुझे सच में समझ में नहीं आता। सिमी मैं फेंकता नहीं हूँ, मैं सिर्फ कैच करता हूँ। मेरी बाहों में एक बार आके तो देख, कैच कर लूंगा भाई को। अंकल जी क्या हुआ? तुम्हारा बुजुर्ग आदमी को। ए शाने, ये वीर साहब का मैटर है, बीच में मत पड़, तो बहुत भारी पड़ेगा। बोलेंगे नहीं तुझे, वीर साहब देख लेंगे। मैं चल बे। करे जिंदे। इतनी बेरहमी से तो कोई बड़ा दुश्मन ही मार सकता है। और वो गुंडे भी कल कोई वीर प्रताप सिंह का नाम ले रहे थे। वीर प्रताप सिंह? ये वीर प्रताप सिंह वही है ना, जिसे हाल ही में किसी जुर्म के लिए पकड़ा गया? हाँ, ये वही वीर प्रताप सिंह है जिसने अपनी बीवी का खून कर दिया था, लेकिन पुलिस ने उसे बेगुसर बताकर अब तक गिरफ्तार भी नहीं किया है। लेकिन उसकी आपसे क्या दुश्मनी? रिश्ता ही कुछ ऐसा है, ससुर दामाद का। मेरा नाम जयराज गोयल है, मैं इशिता गोयल का, मतलब इशिता सिंह का पिता। इशिता? आपने शायद मेरी बेटी का नाम जरूर सुना होगा, वो बहुत मशहूर भरतनाट्यम डांसर थी। तो इशिता जी के साथ आखिर हुआ क्या था? वो इशिता की हर बात पे शक करता था, उसे मारता था, नशे में धुत होकर उसे बेइज्जत करता था। जीते जी उसने इशिता की जिंदगी नर्क बना डाली। बहुत बार बोला तुझे, और ये आखिरी बार बोल रहा हूँ कि मुझे तेरा ये नाचना बिल्कुल पसंद नहीं है, समझे तो? वो अपने नाच के लिए जीती थी, बड़ी जोगन थी वो, लेकिन वीर को ये सब नागवार गुजरता था। वीर ने उसे रोकने के लिए जाने क्या से क्या नहीं किया, लेकिन इशिता ने हिम्मत नहीं हारी। प्लीज प्लीज मुझे मेरे कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स दे दो, मेरे सर्टिफिकेट्स वीर, प्लीज। बड़ा ही दमदार कॉन्ट्रैक्ट लगता है तुम्हारा। तुम्हें वापस चाहिए ना? हाँ वीर प्लीज। तुम्हें मैं इतना बेवकूफ लगता हूँ कि ये तुम्हें वापस दे दूंगा? अब देखता हूँ कि तुम्हारी ये मेहनत क्या रंग लाती है। नहीं वीर, वीर नहीं, प्लीज। 2 दिन बाद 19 दिसंबर को शहर के पास ही शो समाप्त होने के बाद वो बंबई लौट रही थी। रात बहुत हो गई थी, वो अकेली थी और खुद ही गाड़ी चला रही थी। उस आग ने मेरी बच्ची को खत्म कर दिया। 2 घंटे तक सड़क पर आते जाते लोगों में से किसी ने भी उसकी कोई मदद नहीं की। इतनी बुरी मौत ऊपर वाले मेरी बच्ची को क्यों दी? पुलिस वालों का कहना था कि एक्सीडेंट एक ट्रक से हुआ है, बिल्कुल वैसा ही ट्रक जैसे वीर की कंपनी के हैं, लेकिन पुलिस आज तक उस ट्रक को ढूंढ नहीं पाई। थोड़ी सी पूछताछ करने के बाद और चाय पिलाकर वीर को पुलिस ने जाने दिया, पर मैं भी हार मानने वाला नहीं था। मैंने हर उस दरवाजे पर दस्तक दी
जहां से मुझे इंसाफ मिल सकता था। और कल मुझे इसका मैंने सुना है इस शहर में कहीं ना कहीं 2 नौजवान ऐसे हैं जो आपके लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ेंगे और आपको इंसाफ दिलाएंगे। मैं उन्हें ढूंढूंगा और अपनी बेटी के लिए इंसाफ मांगूंगा। मैं अपनी बेटी के कातिलों को नहीं छोड़ सकता। बैठिए। जयराज जी, समझिए आपकी तलाश खत्म हुई। आपकी बेटी को इंसाफ जरूर मिलेगा, सच सबके सामने आकर रहेगा। मैं वादा करता हूं। आंटी, आपको इशिता के बारे में कुछ पता है? नाच तो उसकी जिंदगी थी, नाच के लिए ही तो वो जीती थी। पर उस परिंदे का क्या, जिसके पर काट दिए गए हों? वो तो बस आसमान को देख देख के आंसू ही बहा सकती थी। उसे तो एक फिल्म का ऑफर भी आया था। 2 दिन सेट पर तो लोगों ने इसकी वाहवाही की थी। तीसरे दिन उसका पति वीर सेट पर आ गया। वीर को शक होने लग गया था कि इशिता को शायद एक जूनियर कोरियोग्राफर के साथ प्यार हो गया है। प्लीज स्टॉप। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी की तरफ देखने की? आज तुझे मैं तेरी औकात बताता हूँ। प्लीज स्टॉप। इशिता एक बहुत बड़ा डांस एकेडमी खोलना चाहती थी। इशिता गंधर्व नृत्य कला, और उस नृत्य कला को शुरू करवाने के लिए, उसमें पैसे डालने के लिए उसे कुछ लोग भी मिल गए थे। मैंने खुद उसे कुछ लोगों से मिलवाया था। और लास्ट में दीनानाथ भास्कर, ये कौन है? इन्हीं लोगों ने पैसे लगाए थे इशिता गंधर्व नृत्य कला में। इशिता भी डांस की दीवानी थी और एक ही पल में झटके से चली गई। एक ही दिन में मेरे 10 लाख रुपए डूब गए। सोचा था इशिता सिंह की डांस एकेडमी में पैसे इन्वेस्ट करूंगा तो कुछ सालों तक अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। अब एक पैसा भी नहीं मेरे पास। पता नहीं इतने सारे पैसे कहां रखे होंगे उसने, अब मिलेंगे भी या नहीं। कमाल है, आखिर इतना सारा पैसा गया कहां? भाई, इस सवाल का जवाब सिर्फ एक ही बंदे के पास हो सकता है, और इसी सवाल का नहीं, सारे सवालों का। इंडियन बिजनेस वीकली से होना तुम मिस्टर राकेश राजपूत। हाँ, इस महीने के इशू में हम लोग ये ट्रांसपोर्ट बिजनेस के ऊपर एक स्टोरी चला रहे हैं, तो बस उसी सिलसिले में आपसे कुछ पूछताछ करनी थी। देखिए मिस्टर वीर, हाल ही में आपकी फैमिली में जो भी दुर्घटना घटी वो सच में ट्रैजिक न्यूज़ है, और उसके बाद भी आपने इंटरव्यू के लिए टाइम दिया, उसके लिए शुक्रिया। देखो भाई, ये जिंदगी है, चलती रहती है और उसमें मरना जीना भी लगा रहता है। इसलिए मुझे थैंक्स या शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं है। पूछो, क्या पूछना चाहते थे मिस्टर राकेश? या फिर करण जी? किस नाम से बुलाऊं तुम्हें? एक और भी तो नाम है, क्या नाम था वो? अर्जुन जी? तुम्हें क्या लगा था कि तुम्हारे इस 2 कौड़ी के तुच्चे से खेल में फंस जाऊंगा मैं? करण और अर्जुन, मैं तुम दोनों के बारे में वो सब बातें भी जानता हूं जो तुम दोनों को भी नहीं पता होगी। अगर मैं चाहूं तो तुम्हारी लाश यहां से बाहर जाएगी और मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि यहां की पुलिस, पॉलिटिशियंस, यहां के बाबू सब मेरी मुट्ठी में है, समझे तुम? और आइंदा इस केस के बारे में सोचने की हिम्मत भी की ना तुमने तो बहुत बुरी मौत मरोगे तुम, समझे? वाह वाह मिस्टर सिंह, इतनी सारी धमकियां दे दी, मतलब इतना डर लग रहा है मेरे सवालों से। लगता है मिस्टर सिंह आप कुछ छुपा रहे हैं। डर? किस बात का डर? अगर कोई डर नहीं है तो फिर मेरे सवालों के जवाब देने में आपको प्रॉब्लम क्या है? ओए, जानना चाहता है ना कि क्या हुआ था? हाँ, मैंने फाड़ा था।
उसका डांस का कॉन्ट्रैक्ट मैंने फाड़ा था। मैंने मना किया था उसको नाच नाच कर पैसे कमाने से, लेकिन वो जिद्दी थी, वही किया जो वो करना चाहती थी। देखिए वीर जी, मुझे जमीन में गाड़ने की बात तो ना भूल जाओ। मुझे सिर्फ इतना बता दो कि उन्हें शो के लिए निकलने से पहले आप दोनों का झगड़ा हुआ था ना? ओ, तुम्हें किसने बताया? उस साले वॉचमैन ने बताया होगा ना। जाओ उसी के पास जाओ, बाकी के सवाल उसी से करना। वो तुम्हें यह भी बता देगा कि मेरी लड़ाई इशिता के साथ उस दिन नहीं बल्कि हर दिन हुआ करती थी। अरे हमेशा लड़ते थे, लेकिन उस रात को लड़ाई क्यों हुई थी ये तो बताओ। एक बहुत ही छोटी सी बात के लिए वो मेरी गाड़ी लेके जाना चाहती थी और मैंने उसे वो गाड़ी देने से मना कर दिया था। प्लीज वीर, मेरे लिए ये शो बहुत जरूरी है, मुझे जाना है। ओके? हाँ तो जाओ ना, कौन रोक रहा है तुम्हें? वो पुराने वाली गाड़ी लेके जाओ, रामू काका चला लेंगे। क्यों? वो गाड़ी मैं क्यों लेकर जाऊं? वो तुम ले जाओ, मैं बड़ी गाड़ी लेकर जाऊंगी एंड दैट्स फाइनल। तुम्हें जो करना है ना तुम कर लो। लेकिन वो जिद्दी थी, उसने वही किया जो वो करना चाहती थी और उसका फल भी उसे मिला। अच्छा एक बात बताइए, वो इशिता सिंह के अकाउंट में बहुत सारे पैसे भी थे, उनका क्या हुआ? उनको कौन लेकर गया? नहीं, तुम्हें क्या लगता है? मतलब मेरा इतना बड़ा बिजनेस है, उसके बाद भी मैं अपनी पत्नी के वो छुट्टे पैसों को चुराऊंगा? बहुत सवाल जवाब हो गए, अब निकलो यहां से। चलता हूं, जल्द मिलेंगे। हाँ अंजलि। यस मिस्टर अर्जुन, इशिता के बैंक में करीब 15 लाख रुपए थे और उसके सारे पैसे किसी दिलीप कर्माकर के अकाउंट में ट्रांसफर हो गए और 5 दिन के अंदर दिलीप कर्माकर के अकाउंट से ये सारे पैसे निकाल लिए गए, अलग अलग एटीएम से। अभी मैं आपको उसका फोन नंबर और एड्रेस भेजती हूँ। दिलीप जी। जी साहब। आपका अकाउंट है एक ही भी बैंक में? मेरा किसी भी बैंक में कोई अकाउंट नहीं है साहब। शुक्रिया। वीर का ऑफिस। ये वीर है बहुत चालाक। पहले अपनी बीवी के अकाउंट से सारा पैसा निकाला, उसके बाद वो सारा पैसा एक चाय वाले के अकाउंट में ट्रांसफर किए। और वो चाय वाला वही है जो उसके ऑफिस के बाहर बैठता है। उसके बाद धीरे धीरे उस चाय वाले के अकाउंट से भी सारा पैसा निकाल लिया। भाई मुझे पता लगा है कि वो बहुत टाइम से ट्रक खरीदने के लिए लोन अप्लाई कर रहा था, और जिस तरह का वो इंसान है कोई भी बैंक उसे लोन देने को तैयार ही नहीं है। ऐसे में उसने एक आसान रास्ता चुना, अपनी बीवी का कत्ल कर दिया और उसका सारा पैसा हड़प लिया। लेकिन सिर्फ एक प्रॉब्लम है भाई, सबूत। अगर जुर्म हुआ है करण तो सबूत भी जरूर होगा, लेकिन वो सबूत हमें सिर्फ वीर से नहीं मिलेगा। सोचो, आखिर वो ट्रक चला कौन रहा था जिससे उसकी बीवी का एक्सीडेंट हुआ? पर भाई उसको तो पुलिस भी ढूंढती ढूंढती थक गई है। हमारे लिए उसको पकड़ना इतना आसान नहीं होगा इस बार। जानता हूं, लेकिन तू पुलिस वाला नहीं है ना करण, तो तू तो सोच सकता है तेरे को किसकी इजाजत की जरूरत है। सोच, आखिर उस ट्रक वाले को इस वीर ने ऑर्डर दिया कैसे होगा? अरे सर कौन सी बहुत बड़ी बात है, एक रजिस्टर ही तो मांग रहा हूँ, आपके ईमेल का पासवर्ड नहीं मांग रहा हूँ। नहीं, पर क्यों क्यों देखना चाहते हैं आप? अरे सर वो वीर है ना, वो वीर सिंह। अरे कौन वीर सिंह? सर दोस्त है मेरा, जिगरा है मेरा। उसने आपकी एजेंसी से एक ड्राइवर लिया था, अब उसकी दुख भरी कहानी सुन के वो उसकी मदद करना चाहता था, बस मैं इसीलिए मांग रहा हूँ। अरे तो मेरी भी दुख भरी कहानी सुन लो, मेरी भी मदद कर दो। जी चलो चलो, बेकार का टाइम नहीं है हमारे पास। अरे जाओ यहाँ से। सर ओहो हो, तुम तो वो हीरोइन हो ना, वो कौन सी फिल्म में थी? नहीं तो, पर तुम बहुत बड़े शैतान हो। मैं? क्यों?
बोलो, कौन सी डेट? 19 दिसंबर। 19। वीर सिंह नाम के किसी का फोन था। ऐसा ड्राइवर चाहिए था उन्हें जो ट्रक चला सके। ट्रक अजीब है। तो फिर तुमने किसे भेजा उसके पास? बिज्जू। बीजू? वो कौन है? उस दिन के बाद ये बिज्जू तो गायब ही हो गया, काम पे ही नहीं आया। उसे ढूंढने की भी कोशिश की लेकिन कहीं नहीं मिला। पियक्कड़ था एक नंबर का, हमेशा नशे में धुत। औरतों से बात करने की तो तमीज ही नहीं थी। चलो, थैंक यू। हाँ, फूलों की माला बहुत अच्छी लग रही है ससुर जी। और ये मालाएं अगर आपके फोटो पर लग जाए तो कमाल की लगेंगी। क्या कहते हैं आप कहें तो ऑर्डर कर दूं? तुम यहाँ क्यों आए हो? ससुर जी बहुत भोले हैं आप। आपको क्या लगा था कि ये 2 कौड़ी के भाड़े के टट्टुओं को मेरे पीछे लगाकर आप मुझे डरा देंगे और मैं डर जाऊंगा? डरना तो तुझे चाहिए बुढ़ाऊ। अब मैं तेरी धमकियों से डरने वाला नहीं हूं। और अब जबकि तूने मेरी जिंदगी, मेरी बेटी को मुझसे छीन लिया, तो अब मेरी जिंदगी में रखा ही क्या है? अरे डरना तो तुझे चाहिए वीर, क्योंकि मेरी जिंदगी का अब एक ही मकसद है, अपनी बेटी को इंसाफ दिलाना। और इसके लिए मुझे जो भी करना पड़े, चाहे इसमें मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। वीर, मैं तुझे अपनी बेटी की हत्या के जुर्म में सजा जरूर दिलाऊंगा। ससुर जी इतनी सी छोटी सी जिंदगी है, आप उसे खत्म करने पे तुले हुए हो? ससुर जी मुझे आप इतना मजबूर मत कर देना कि कहीं है वो कहावत है ना, वो चरितार्थ कर दूं आपके ऊपर कि ना रहेगा बाप और ना होगी इंक्वायरी। ऐसा करने की सोचना भी मत। वरना ना तुम रहोगे और ना ही तुम्हारा वजूद। मेरी नजर हमेशा से जयराज जी पे है और तुम पर भी। So keep that in mind. आपको वीर से डरने की कोई जरूरत नहीं। हम सच के बहुत करीब हैं और जल्द सच सबके सामने होगा। कौन हो तुम? और ये बीजू भाई के कमरे में क्या कर रहे हो? पुलिस से हूँ। पुलिस से? क्या तलाशी लेने आया? ये बीजू ड्रग्स का धंधा करता था ना यहाँ पे, बताया मेरे खबरी ने। मुझे नहीं मालूम कि वो इधर में क्या करता था, लेकिन साहब मेरे को लगता जरूर था कि वो बेवड़ा जरूर कोई ना कोई गलत काम करता होगा इधर। साहब मैं तो मजदूर आदमी साहब, मेरे को कुछ भी नहीं मालूम। हाँ बस एक बार जरूर वो इधर आया था और बहुत सारा पैसा मेरे को दिया, बोला कि उसकी माँ के पास पहुंचा दूं पूना, और इतना बोल करके वो निकल गया साहब। जब मैं उसकी माँ को पैसा दे करके वापस आया ना साहब, तो वो मुझसे बोला मतलब तू फिर से मिला था उससे? नहीं साहब, वो मुझ पे फोन पे बोला। उसने मेरे को फोन किया था साहब 2 बार। उसका नंबर दे मेरे को। हाँ साहब। हेलो। वो इसी टेलीफोन बूथ से फोन किया था उसने। वो उसी बूथ के आसपास रहता होगा करण, क्योंकि उस बूथ से उसने एक बार नहीं 2 बार फोन किया है। पर शेरा, ये टेलीफोन बूथ धारावी में है यार। इतने हजारों लाखों लोगों में से कहां ढूंढेंगे उसको?
पियक्कड़ था एक नंबर का, हमेशा नशे में धुत। तेरा रुक, मैं तुझे 2 मिनट में फोन करता हूँ। हाँ। इसको जानते हो? हाँ साहब, अक्सर शाम को ये आया करता है यहाँ पे शराब पीने। आप थोड़ी देर वेट कीजिए, आता ही होगा। क्यों भाई, तो गई अपने मालिक वीर सिंह के पैसे पे अय्याशी हैं? कौन हो तुम? बताता हूँ बेटा, बताता हूँ। इतनी जल्दी में कहां जा रहे हैं? हाँ? कहीं मुझे आने में देर तो नहीं होगी? अबे तुम सब गुंडे सर पे ही क्यों मारते हो बे? तेरा सर बच जाता, ट्रैफिक में अटक गया था। क्या यार शेरा, तो ठीक तो है? ठीक हूँ। चल बेटा, अब तू अपनी दुख भरी दास्तान शुरू कर। लालच साहब, लालच ले आए यहाँ पर। शराब के लिए एक भी पैसा नहीं था, माँ के ऑपरेशन के लिए भी पैसे चाहिए थे। बहुत लाचारी थी साहब, बहुत लाचारी। फिर अचानक एक दिन वीर प्रताप सिंह का फोन आया। मैंने उन्हें देखा नहीं, हमारी फोन पर ही बात हुई थी साहब। मुझे लगा ट्रांसपोर्ट का कोई नया ऑर्डर होगा, सामान यहाँ से वहाँ पहुँचाना होगा। पर जब उन्होंने फोन पर बोला, सब कुछ डिटेल्स में बताया था साहब। कौन सी साड़ी पहनी होगी, कौन सी गाड़ी से जा रही होंगी वो। बस मुझे क्या करना था साहब, जाके जोर से ठोक देना था उनकी गाड़ी को। हो गया एक्सीडेंट, काम खत्म। मैंने एक ही बार चेक किया था, उसकी सांसें चल रही हैं या नहीं। और जो भागा, अब तक चुप कर बैठा हूं साहब। चल कोई बात नहीं, लेकिन ये बयान जाके तो पुलिस स्टेशन में देगा। हाँ? 1 मिनट, तुमने कहा कि तुम वहां रुके और तुमने चेक किया कि उसकी सांसें चल रही हैं या नहीं, लेकिन वहां तो आग लग गई थी गाड़ी में। नहीं साहब, आग नहीं लगी थी। चारों तरफ कांच के टुकड़े बिखरे थे, खून ही खून था, पर आग नहीं थी साहब वहाँ। क्या तुम्हें बात अच्छी तरह याद है कि वहां गाड़ी में आग नहीं लगी थी? हाँ साहब, मैं 5 मिनट के लिए वहाँ रुका था, पक्का याद है साहब। ठीक है, एक काम करो, तुम पुलिस स्टेशन जाओ और उनको जाके अपना बयान दो। और अगर तुम पुलिस स्टेशन नहीं पहुंचे तो ऊपर पहुंच जाओगे। जाओ। वीर इशिता को जलाने के लिए इतनी दूर क्यों आएगा, वो भी तब जब इशिता ऑलरेडी मर चुकी थी। ऐसा करने से उसे क्या मिलेगा? तो फिर क्या हो सकता है? 2 चीजें, या तो इशिता के पास कोई ऐसी चीज थी जिसे वीर खत्म करना चाहता था, या फिर दूसरी, वीर ने इशिता का कत्ल किया ही नहीं। मतलब ये कि इस थियरी में एक नया एंगल निकल आया। इशिता का कातिल उसे जलाकर और सिर्फ जलाकर क्यों मारना चाहता? तो फिर ये काम तो फिर से शुरू हो गया इसका मतलब। हाँ, अब हमें 3 सबसे इंपॉर्टेंट काम करने होंगे। पहला, हमें इशिता के पिता को इस बात का यकीन दिलाना होगा कि हम उनकी बेटी को इंसाफ दिलाकर रहेंगे। दूसरी, इशिता की बीती हुई जिंदगी और उसकी जिंदगी के हर पहलू के बारे में अच्छी तरह जानना होगा। और तीसरा, मुझे उस क्राइम सीन की तस्वीरें एक बार फिर से देखनी। हो सकता है हमें वहां से कोई सुराग मिले।
अंजलि, इंटरनेट पे इशिता के बारे में जो कोई इंफॉर्मेशन है मुझे जल्द से जल्द सब फॉरवर्ड करो। किधर जाने का है साहब? मेरे को गाड़ी छोड़ने जाना है। गाड़ी कार्ड है ना? दिखा। वीर जी की दीदी ने भेजा है मेरे को, काय को झाड़ू पोछा करने के लिए। कार्ड दिखा। शेफ, कुछ भी नहीं मिला। मिला तो है, वो एक धोबी के दुकान का पता और किराने के दुकान की पर्ची। ये तो किसी की रेंट एग्रीमेंट की डील है। इसका मतलब इशिता अपनी डांस एकेडमी के लिए कोई जगह रेंट पे लेना चाहती थी। अरे पर ये तो सिर्फ एक फटा हुआ पेपर है। हाँ तो बाकी उसने फाड़ दिए ना, सीना ठोक के बोल रहा था मुझे। कितना बड़ा कमीना निकला वो। एक सेकंड। इसमें लिखा है दे विल हैव टू। दे? इस डील के मुताबिक इशिता अकेली नहीं थी, उसका कोई पार्टनर भी था। लेकिन इशिता का पार्टनर कौन हो सकता है? वीर तो हो नहीं सकता, क्योंकि वीर तो शुरुआत से उसके डांस के खिलाफ था। कौन हो सकता है? ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा? गंधर्व। शीता गंधर्व नृत्य कला। शीता गंधर्व? ये गंधर्व कौन है? पहले मुझे लगा था कि गंधर्व सिर्फ उसकी अकेडमी का नाम है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि गंधर्व उसके पार्टनर का नाम हो। पार्टनर का नाम होगा तो अभी तक उसके बारे में किसी ने कुछ बोला क्यों नहीं? क्योंकि अभी तक उसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। इशिता हमेशा से अपने पति के डर और अपने डांस के प्रेम के बीच में फंसी रही। उसका पति उसे डांस करने नहीं देना चाहता था और वो डांस किए बिना जिंदा नहीं रह सकती थी। हमें उसे ढूंढना पड़ेगा यार। इशिता मर्डर केस में वही मिसिंग लिंक, और स्कूल के फंड्स के बारे में वही जानता था, पर उसे ढूंढेंगे कहां पर हम लोग? ये रहा उसका एड्रेस, 2408 एटलांटिस अपार्टमेंट्स, पीके रूम। ये इशिता का एड्रेस तो है नहीं, तो जाहिर सी बात है गंधर्व का है। रुको, किससे मिलना है? ये A404। A404? कोई नहीं है उधर पर। गंधर्व शास्त्री जो फ्लैट में रहते थे वो बंद करके चले गए हैं। मेरी किस्मत में भी हमेशा चोरी चकारी आती है।
लव यू लकी। वीर को शक होने लग गया था कि इशिता को शायद एक जूनियर कोरियोग्राफर के साथ प्यार हो गया है। लकी, लकी नाम था उसका। लकी गंधर्व? यही है लकी, पर इसका एक और नाम भी है, तो मुझे पता ही नहीं था। और नाम भी कितना सुरीला है, गंधर्व। ये गंधर्व कहाँ है, आपको कुछ पता है, कोई आइडिया है? शहर से बाहर होगा इतना तो पता है मुझे। करीब 1 महीने पहले मेरी बात हुई थी उससे, थोड़ी देर के लिए, बाद में उसने फोन काट दिया। अच्छा, उसका फोन नंबर मिल सकता है? हाँ हाँ, क्यों नहीं, पर इस नंबर पर फोन लगाने से कोई फायदा नहीं। क्यों? मैंने बहुत कोशिश की लेकिन लगता ही नहीं है। केस को सुलझाने के चक्कर में ना हम गलत फंदों में फंसते चले गए। पर भाई वो वीर की एक बात सही निकली कि दोनों के बीच में कुछ तो था, एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे दोनों। यहां तक कि वो इशिता ने तो अपनी डांस एकेडमी में पार्टनर भी बना लिया था उसको। और उस लकी ने इशिता को धोखा दिया और उसे मार के उसके सारे पैसे लेके भाग गया साला। नहीं करण, अगर लकी को उसे मारना ही था तो एक्सीडेंट तो करवा ही दिया था ना उसने। एक्सीडेंट करवाने के बाद उसे जलाता क्यों? यही तो समझ में नहीं आ रहा है यार। लेकिन लकी के बारे में लोगों ने जो भी बोला है ना, वो जितना सिंपल दिखता है उतना है नहीं। वो ड्रग्स की लत के कारण ना हमेशा से चोरियां करता आ रहा था वो। क्या देख रहा है भाई इनमें? एक्सीडेंट स्पॉट की तस्वीरें। चलना शेरा, ये फोटोज बाद में देखना यार। इसके पहले वो भाग जाए, उसको चल के पकड़ते हैं यार। लेकिन वो मिलेगा क्या? हाँ अंजलि। मिस्टर अर्जुन, लकी मिल गया। उसका फोन पुणे से आया था, इशिता के मौत के 1 दिन बाद, पुणे के शिवाजी नगर के पास से। और उसके बाद वो फोन डेड हो गया। इशिता के पार्टी के कुछ फोटोग्राफ्स है, मैं अभी भेजती हूँ। हम कातिल के बहुत पास है भाई। क्या देख रहा है भाई? अंजलि ने कुछ तस्वीरें भेजी। कैसी तस्वीरें? इशिता की लास्ट परफॉर्मेंस की तस्वीरें और उसके बाद जो पार्टी हुई थी उसकी। समझ ले, इशिता की आखिरी कुछ तस्वीरें बस यही। इशिता की ये पार्टी वाली तस्वीर थी। इसमें इसके ना तो कानों में झुमके हैं और ना ही कोई बालियां। लेकिन जब उसकी लाश मिली तो उसके कानों में झुमके थे। मान लेते हैं कि परफॉर्मेंस के बाद अगर उसने अपने वो झुमके उतार दिए थे, लेकिन अगर ऐसा ही था तो गाड़ी चलाने से पहले झुमके पहनने का मतलब? झुमके पहने नहीं पहने मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई। एक काम कर, ये देख, यहाँ उसके लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, सबकी तस्वीरें। अगर उसकी गाड़ी इतनी बुरी तरह झुलस गई तो ये चीजें कैसे बच गई? कैसे बच गई? क्योंकि इन्हें जानबूझ के वहां छोड़ा गया। चलाने वाला चाहता था कि ये सारी चीजें पुलिस को मिले ताकि इस बात की शिनाख्त हो सके कि वो लाश किसी और की नहीं, इशिता की। तो तेरा मतलब है कि वो? हाँ, वो लाश इशिता की नहीं थी, किसी ने उसे यूज किया है। और जिसने भी ये नाटक रचा है ना करण, वो और कोई नहीं, खुद इशिता है। क्या? हाँ, इशिता चाहती थी कि लोग ये समझे कि वो मर चुकी। उसने ऐसा क्यों किया और किस वजह से किया, ये जानने के लिए उससे मिलना बहुत जरूरी है करण। हमें आसपास के लोगों से पूछताछ करनी होगी कि आखिर ये इशिता है कहाँ। तुम्हारा खेल खत्म हो गया मैडम। हमें पता चल गया है मैडम, इशिता सिंह की खूनी खुद आप ही हैं, मिसेस इशिता सिंह। क्यों किया है? किसके लिए किया? क्यों किया? अपनी डांस एकेडमी के लिए किया, अपने नृत्य के लिए किया। वीर, वो मुझे कभी मेरी डांस एकेडमी बनाने ही नहीं देता। पूरी जिंदगी सिर्फ उसकी कैद में जीना पड़ता और मुझे वो मंजूर नहीं था। इसलिए मैंने ये प्लान बनाया।
और इस सब में तुम्हारे आशिक ने तुम्हारा साथ दिया। वीर के ऑफिस से फोन आना सिर्फ इसलिए था ताकि उसे फंसाया जा सके, नहीं? ये लकी का प्लान था। वो वीर से बदला लेना चाहता था। हेलो बिजू, मैं बोल रहा हूँ। हाँ, गाड़ी का नंबर नोट करो। लड़की ने काले रंग की साड़ी पहनी होगी। काम हो जाना चाहिए। ठीक है। और है कहां पर वो? वाह, उस कमरे में। और वो औरत कौन थी? वो उसे लकी ने ढूंढ निकाला था। बेचारी किसी छोटे शहर से आई थी। मुंबई में बहुत बड़ी हीरोइन बनने के लिए बस लकी ने उसे फंसा लिया। 2 बजे की शिफ्ट है रात की। मेकअप शेकअप के लिए 12 बजे तक आना होगा। प्रोडक्शन वाले गाड़ी तो दे रहे हैं वहां जाने के लिए। तुम्हें गाड़ी चलाना आता है ना? खुद चलानी होगी। आज गाड़ी दे रहे हैं, कल ड्राइवर भी दे देंगे। अच्छा, कॉस्ट्यूम पहन कर आना। डांसर का रोल है। साइनिंग अमाउंट। थैंक यू। शूट के पहले दिन कॉन्ट्रैक्ट भी दे देंगे। अच्छा, इसके बारे में किसी को कुछ मत बताना प्लीज। ये फिल्म वालों की पब्लिसिटी के फंडे ना बड़े अलग होते हैं। सब कुछ बड़ा सीक्रेट होता है। किसी को कुछ मत बताना, ओके? ठीक है, बाय। तुम्हारे सारे तीर निशाने पे लगे सिवाय एक तीर। अपनी प्लान के एक्साइटमेंट में तुमने अपने ही इयररिंग्स उस औरत को पहना दिए। आग क्यों नहीं लगी? सारा प्लान खराब हो जाएगा। दूसरी गाड़ी से पेट्रोल लेकर आओ। और एक बात बताओ, अपनी आजादी खरीदने के लिए तुमने किसी और का खून कर दिया। ये सब करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम्हें हिचकिचाहट नहीं हुई? नहीं, नहीं आई। नहीं हुई क्योंकि ये सब कुछ मैंने अपने नृत्य के जुनून के लिए किया। हो गई बकवास, या अभी और भी बाकी? क्या करें? इसके आशिक को अंदर से ले आ। लकी, लकी, शेरा,
तुम सारे डांसर ऐसे तेज तर्रार होते हो या तुम में कोई अलग बात है? हैं? क्यों मारा लकी को? क्योंकि इसने मुझसे झूठ बोला, धोखा दिया मुझे। क्या झूठ बोला था? इसने मेरा साथ डांस के लिए नहीं दिया। इसे तो सिर्फ पैसे चाहिए थे, सिर्फ पैसे। और पैसों के लिए इसने मेरी पीठ पे छुरा घोंपा, धोखा दिया मुझे। साथ मिलकर डांस एकेडमी खोलेंगे, ऐसा सोचा था। और इसे क्या लगा कि ये मुझे धोखा देके बच जाएगा? नहीं बचा, नहीं बचा। अपने ड्रग्स के लिए इसने हमारे इंस्टीट्यूट के पैसे चुराए। मेरी जिंदगी भर की कमाई। अब ऐसा तो मैं कभी नहीं होने दे सकती थी ना। तो बस इसे मैंने सबक सिखा दिया। तो तुमने एक मासूम लड़की की जान भी क्यों? अपने लिए नहीं ली मैंने जान, अपने डांस के लिए किया, अपने जुनून के लिए किया। अब ऐसे में अगर किसी की बलि चढ़ानी पड़ी तो ठीक है ना। एक काम करना, अपने पिताजी से ये बात कभी मत कहना। वो बेचारे तो तुम्हारे लिए लड़ते लड़ते अपनी जान देने जा रहे थे। शायद तुम्हारे इस नृत्य प्रेम को समझ ना सके। हमने पुलिस को फोन कर दिया है, वो यहां आती ही होगी। तब तक यहां बैठो और उनके आने का इंतजार करो और अपने भगवान से माफी मांग लो। ऑन द कॉन्ट्ररी, मत मांगना, क्योंकि माफी तुम्हें मिलेगी भी नहीं। करण, बांध दे इसे। पता नहीं लोगों को क्या होता जा रहा है, कैसी कैसी हरकतें करने लग गए हैं। क्या बड़बड़ाया जा रहा है करण? लगता है तेरे दिमाग से अभी भी इशिता का भूत उतरा नहीं। वो बात नहीं है यार, मुझे तो सिमरन के बारे में सोच के डर लग रहा है। क्यों? अब उसे क्या हुआ? नहीं, उसे हुआ कुछ नहीं है, लेकिन ये एक्टिंग शैक्टिंग के चक्कर में अगर उसका भी दिमाग घूम गया तो। देख, उसके दिमाग का तो पता नहीं करण, लेकिन उसके बारे में सोचकर तेरा दिमाग जरूर घूम रहा है। तुझे आराम की जरूरत है। आराम और करण? क्या शेरा, अरे अभी तो काम शुरू हुआ है और वो वीर प्रताप से भी तो बदला लेना है। उसका ठुल्ला मुझे क्या बोल रहा था पता है? देख लूंगा तुझे। शेरा, अब तू देखता जा मैं उसका क्या हाल करता हूं। चल।